अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी। के नया पाठ देखेंगे, दुमदुमा गांव के बच्चे। ये है हमारी इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। यह पाठ समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़े कुछ नए शब्द देखते हैं जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार लिखना है, जैसे आप हर बार लिखते हो। सबसे पहले है दुमदुमा, सुख, परेशान, इकट्ठा, बादल, गड्ढा, फावड़े, कड़ाही, कुदाले, तसले, खोदते, सिंचाई, मक्का, धान और आखिरी है छपाछप। जोड़नी का ध्यान रख के सुंदर स्वच्छ अक्षर में आपको यह नए शब्द 3-3 बार लिखने हैं। नए शब्द के बाद अब हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। यह शब्दार्थ भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। प्रार्थना यानी उपासना, विनंती। पानी यानी जल, नीर, वारी। कमी यानी अभाव। तरकीब, बारिश यानी वर्षा, बरसात। और आखिरी धान, धान यानी अन्न, अनाज। यह भी आपको हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। शब्दार्थ के बाद अब हम देखेंगे दिए गए शब्दों के गुजराती अर्थ बताइए, यानी दिए गए शब्दों को गुजराती में क्या कहते हैं। सबसे पहले है फावड़ा, यानी उसे गुजराती में हम क्या कहते हैं, पावड़ो। क्या कहते हैं, पावड़ो। उसके बाद है कुदाल, जिसे हम गुजराती में कोदाड़ी कहते हैं। तसला यानी तगारू, तसले को गुजराती में तगारू कहते हैं। टोकरी यानी टोपली। और आखिर में कड़ाही यानी कढ़ाई, कढ़ाई को गुजराती में क्या कहते हैं, कढ़ाई। यह गुजराती अर्थ भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। इसके बाद अब हम पाठ की समझूती देखेंगे, ताकि सबके अर्थ समझने के बाद आप अच्छे से पाठ समझ सको। दुमदुमा गांव के बच्चे। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। यह जो चित्र हमें नीचे दिखाया गया है वह दुमदुमा गांव का चित्र है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी, यानी कि यहाँ पे सही से पानी आता था न। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। यानी कि पानी की, बारिश की कमी की वजह से यहाँ के खेत भी सूख जाते थे। लोग पानी के बगैर बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत तकलीफ होती थी, पर कभी कोई उपाय कर पाते नहीं थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ। बच्चों को पानी से खेलना, पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता था, पर पानी की कमी की वजह से
बच्चे ये सब काम नहीं कर पाते थे। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। सब बच्चे एक दिन कहाँ इकट्ठा हुए? गांव के खेल के मैदान में। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। बच्चों ने सोचा कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे पानी की कमी दूर हो जाए। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। यानी उन बच्चों में से एक बच्चे का, एक लड़के का नाम क्या था? बिल्लू। वह कहने लगा कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि रोज बरसो, यानी कि रोज बारिश आए। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। तो उन बच्चों में एक लड़की का नाम क्या था? महिमा। वो कहने लगी कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। अब वो लोग बच्चे सब सोचने लगे कि अब हम क्या करें कि बड़ा सा गड्ढा खोदे। यानी बच्चे अपने आप अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम एक बड़ा सा गड्ढा खोद लें, जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली, यानी उन बच्चों में से एक लड़की बोली कि चलो क्यों ना हम लोग सब एक बड़ा सा गड्ढा खोदें। जब पानी बारिश का आएगा तो बारिश का पानी वहाँ भर जाएगा। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। तब एक साथ में सभी बच्चे बोलने लगे कि हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले। फिर बच्चे कड़ाही यानी कोदाड़ी, तगारे आदि सब लेके आए। वे जमीन खोदते रहे। वे यानी कौन? बच्चे। सब बच्चे अब मैदान में जमीन खोदने लगे। मिट्टी ढोते रहे, यानी खोदते रहे और मिट्टी बाहर निकालते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए देख गांव वालों ने देखा, यानी बच्चों को जमीन खोदते हुए गांव लोगों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। जब बच्चे यह काम कर सकते हैं तो हम बड़े क्यों नहीं? यह सोचकर बड़े भी बच्चों के साथ काम करने लगे। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। इस तरह जमीन खोदते खोदते एक बड़ा सा तालाब बन गया। बरसात ने उस तालाब में पानी भरा। जब बरसात आया तो उस तालाब में पानी भर गया। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। अब उस पानी से खेतों में सिंचाई भी होने लगी। खेतों में मक्का और धान लहलहाई, यानी सिंचाई होने से खेतों में अच्छी सी खेती भी हुई। अनाज और धान भी उगने लगे। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। यानी इस चीज़ से बच्चे बहुत खुश हो गए और बच्चे छपाछप पानी में नहाने लगे, क्योंकि बच्चों को पानी में नहाने और तैरने का शौक था, जो वो नहीं कर पा रहे थे। अब तालाब में पानी भरने की वजह से बच्चे तालाब में नहा रहे हैं और छपाछप कर रहे हैं। हमारी यह इकाई यहीं पे पूर्ण होती है। इसका स्वाध्याय हम अब दूसरी बार देखेंगे। आगे दिए गए नए शब्द, गुजराती अर्थ और शब्दार्थ तीनों चीज़ें आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है।